बात करेंगे करनाल की, जहां करनाल की अल्फा सिटी में गोलियां चली हैं। म्यूजिक कंपनी के आईटी ऑफिस के बाहर ये गोलियां चली हैं, तो कई राउंड हैं जो फायर किए गए। गोलियों के दीवारों पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 से 4 बदमाश, तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत मचा दी है इलाके में। फायरिंग कर मौके से फरार हुए हैं बदमाश। तो करनाल की अल्फा सिटी में ये गोलियां चली हैं। यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री का आईटी विभाग है, ये आईटी का ऑफिस है जिसके ऊपर ये फायरिंग की गई है। करीब 30 राउंड हैं जो फायर किए गए। बाइक पर सवार होकर 3 से 4 बदमाश पहुंचे, तो उनकी तरफ से है जो ये फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बदमाशों की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसने इलाके में दहशत फैला दी है। इसी लिए करनाल से मेरे सहयोगी मुकुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी मुकुल, करनाल में ये जो फायरिंग की घटना हुई है उसके बाद पुलिस की तरफ से किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो बिल्कुल देखिए, सुबह 4:30 बजे का पूरा वाकया था, जहां पर आपको बता दें कि एक सोसाइटी है अल्फा सिटी, उसके अंदर म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर गोलियां चल जाती है। और उसके बाद लगातार बदमाशों की धर पकड़ के ये अलग अलग 4 टीमें गठित कर दी जाती है। और जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। इलाका डीएसपी की बात की जाए या एसपी की बात की जाए, वो मौके पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल अगर अब की बात की जाए, फोरेंसिक की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। हालांकि एसपी करनाल ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश अभी तक उन्होंने सामने नहीं जिक्र किया कि कोई पुरानी रंजिश थी या क्या पूरा मामला था। वो बहरहाल जांच का विषय जरूर। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उनकी भी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और किस वजह से उन्होंने इस ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जी मुकुल, करनाल के अल्फा सिटी में तो और भी कई सारी बिल्डिंग हैं, तो एक म्यूजिक कंपनी के आईटी ऑफिस को निशाना बनाया गया। क्या किसी और बिल्डिंग पर भी इस तरीके से फायरिंग हुई है? बिल्कुल देखिए, अल्फा सिटी वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑफिस भी बने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में हालांकि कहीं और किसी और वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ उसी दफ्तर पर गोलियां चलाई हैं। लेकिन वो जांच का विषय, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या बुरा मामला था, वो बहरहाल अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। जी मुकुल, हमारे साथ जानकारी साझी करने के लिए आपका धन्यवाद। पुलिस की तरफ से मामले की आगे जांच की जा रही है। बात करेंगे करनाल की, जहां करनाल की अल्फा सिटी में गोलियां चली हैं। म्यूजिक कंपनी के आईटी ऑफिस के बाहर ये गोलियां चली हैं, तो कई राउंड हैं जो फायर किए गए। गोलियों के दीवारों पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं। बाइक पर सवार होकर आए थे 3 से 4 बदमाश, तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत मचा दी है इलाके में। फायरिंग कर मौके से फरार हुए हैं बदमाश। तो करनाल की अल्फा सिटी में ये गोलियां चली हैं। यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री का आईटी विभाग है, ये आईटी का ऑफिस है जिसके ऊपर ये फायरिंग की गई है। करीब 30 राउंड हैं जो फायर किए गए। बाइक पर सवार होकर 3 से 4 बदमाश पहुंचे, तो उनकी तरफ से है जो ये फायरिंग की गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बदमाशों की तरफ से जो फायरिंग की गई है उसने इलाके में दहशत फैला दी है। इसी लिए करनाल से मेरे सहयोगी मुकुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी मुकुल, करनाल में ये जो फायरिंग की घटना हुई है उसके बाद पुलिस की तरफ से किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो बिल्कुल देखिए, सुबह 4:30 बजे का पूरा वाकया था, जहां पर आपको बता दें कि एक सोसाइटी है अल्फा सिटी, उसके अंदर म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर गोलियां चल जाती है। और उसके बाद लगातार बदमाशों की धर पकड़ के ये अलग अलग 4 टीमें गठित कर दी जाती है। और जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। इलाका डीएसपी की बात की जाए या एसपी की बात की जाए, वो मौके पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल अगर अब की बात की जाए, फोरेंसिक की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। हालांकि
एसपी करनाल ने बताया कि कोई पुरानी रंजिश अभी तक उन्होंने सामने नहीं जिक्र किया कि कोई पुरानी रंजिश थी या क्या पूरा मामला था। वो बहरहाल जांच का विषय जरूर, और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हों उनकी भी फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिरकार बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और किस वजह से उन्होंने इस ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जी मुकुल, करनाल के अल्फा सिटी में तो और भी कई सारी बिल्डिंग हैं, तो एक म्यूजिक कंपनी के आईटी ऑफिस को निशाना बनाया गया, क्या किसी और बिल्डिंग पर भी इस तरीके से फायरिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए अल्फा सिटी वो इलाका है जहां पर बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वहां पर ऑफिस भी बने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में हालांकि कहीं और किसी और वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ उसी दफ्तर पर गोलियां चलाई हैं। लेकिन वो जांच का विषय, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या क्या बुरा मामला था, वो बहरहाल अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। जी मुकुल, हमारे साथ जानकारी साझी करने के लिए आपका धन्यवाद। पुलिस की तरफ से मामले की आगे जांच की जा रही है।